दोस्तों नमस्कार। आज जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो आपने शायद कभी इस वीडियो में कभी आपने सुने होंगे या देखे होंगे। दोस्तों आपने तो फिल्म बहुत देखे होंगे, ना जाने आपने साउथ मूवी, हिंदी मूवी, आपने बहुत सारे ऐसे मूवी देखे होंगे दोस्तों। लेकिन उसी मूवी के रिलेटिव आज हमारे भारत जो कि संस्कृत देश आज वहाँ पर हो रहा है, इतना विचित्र रूप धारण कर लिया है सरकार कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और ये काफ़ी दिनों से चल रहा था और ना जाने ऐसा बंगाल में कितने ऐसे प्लेस है, कितने ऐसे जगह है जहाँ पर सरकार सिर्फ अपना मनमानी करता है। मनमानी ये है, आपने तो मूवी में दिखाएगा होगा कि गुंडे का राज जब चलता है तो वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए रहता है, और वो भी नहीं, वो पुलिस भी उसमें शामिल होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ना, पूरा घटिया तरीके से बिल्कुल चला रहा है। बांग्लादेश से जो वहाँ पर आ रहे हैं ना, वो हिंदुओं का ज़मीन, वो जो सब शहनाज शेख जो है वहाँ पर जो संदेश खाली का जो एरिया है, जगह है, सब हिंदुओं से हड़ताल कर रहा है। वो ले रहा है मनमानी, और वो बांग्लादेश की जो आदमी है उसको दे रहा है वो, और अपने मर्जी से लड़की लोग को, औरत लोग को न जाने कितने साल से वो लोग परेशान करते हैं। और अगर महिला अगर वो कंप्लेन करने भी जाए तो कहाँ जाए, वो अदर स्टेट में नहीं जा सकते, क्योंकि ममता का पूरा खेल पूरा बंगाल में चल रहा है। कहीं भी अगर जाते भी है पुलिस के पास तो वहाँ पर एफआईआर होता नहीं, रिपोर्ट दिखता नहीं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर उसका कानून खुद ब खुद बनाया है, और ना वो हाई कोर्ट तक जा सकता है, क्योंकि वो अपने कब्जे में सब कर लिया था। ना वहाँ पढ़ती रहता है, ना कोई बच्चा रहता, सिर्फ लड़की लोग को बुलाता है, अपने शारीरिक संबंध बनाता है, रेप करता है, अपने मन चाह से जितना टाइम रह सकता है वो रख सकता है, रात हो दिन, जो कभी भी बुलाया, कभी भी मन किया, कभी भी मतलब कुछ भी किया उसके साथ, और वो अपने मर्जी से उसको छोड़ देते थे। और ये भी कहते थे वहाँ पर तालिबान का राज चलाने के लिए ममता सरकार काफ़ी सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी भी चल ही रहा है, लेकिन इसका जल्दी से जल्दी ये नाकाम हो जाएगा। दोस्तों वहाँ पर बच्चे से बच्चा कह रहा है कि वहाँ पर जो गुंडे होता है ना, उस तरह उसको बनाया जा रहा है, लेकिन वो उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए बाहर काम करने जाते हैं, मतलब बाहर बंगाल से बाहर छोड़ के चले जा रहे हैं, अपने पत्नी को किसी को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो वहाँ पर उस तरह से स्थिति हो रहा है। दोस्तों ये बहुत ही विचित्र स्थिति है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर अभी सरकार जाग गया है, इसीलिए हमारे गवर्नमेंट जो कि मोदी सरकार, अमित शाह, वहाँ पर इसीलिए एनआरसी लगा रहे, एनसीसी लगा रहे, इसलिए क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं जनसंख्या का, वो बांग्लादेश से हमारे इंडिया है, और वहाँ पर ज़मीन की वहाँ पर स्थिति ऐसा है कि वहाँ पर हिंदियों से ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। वहाँ पर सरकार जो है, अभी जो एमएलए टीएमसी का नेता शहनाज शेख, वो अभी फरार है फिलहाल, लेकिन इतना सूत्रों के हवाले पता चला है कि वो बांग्लादेश चले गए, और वो एक्चुअली बांग्लादेश के ही थे, क्योंकि वहाँ पर उसके एरिया है ना, संदेश खाली का जो एरिया है, पॉपुलेशन एरिया है, पूरा संदेश खाली उसी का राज चलता था। मतलब नेता के डर के मारे सिर्फ लड़की नहीं, मतलब लड़का भी, मतलब जेंट्स जितना है वहाँ पर सब मतलब इसी तरह खौफनाक से जी रहे हैं, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं कोई मीडिया वाले, तो वहाँ पर अभी तक मुंह ढका हुआ है। किस लिए? क्योंकि उसको पता है अभी भी अगर वो उसके ऊपर एक्शन नहीं किया, अगर वो अगर गिरफ्तार नहीं हुआ, तो अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में अगर आए संदेश खाली, तो वो लोग का मौत होने वाला है। इसलिए क्योंकि अगर उसको बख्शा जाएगा तो वो लोग का मौत निश्चित है, इसलिए अभी भी रिपोर्टिंग आम पब्लिक जो है वहाँ पर के है, वो अभी भी मुंह ढके के हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हर कोई इंसान। और एक ये भी बात चला कि रिपोर्टिंग करते करते दौरान एक कोई रिपोर्टर था, उसको जबरन उसको ले चला गया। तो आखिर बताइए, हमारे भारत में कोई सुरक्षित नहीं है, और भारत में नहीं, कलकत्ता में डायन का मतलब रूप चल रहा है। डायन मतलब ममता बनर्जी एक डायन के रूप में चली आई है, जो कि सरकार को चला रही स्थिति थी। मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को, पूरे भारत के संविधान को इस तरह से गठित ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह से महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह महिला के ऊपर अत्याचार होना मतलब ये कतई बर्दाश्त नहीं है हमारे भारत देश में, क्योंकि ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं, पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश देख रहा है। ये परिस्थिति एक अमेरिका की एक कोई लेडीज है, जो कि पहले ही इतिहास में रच दिया था बुक में कि ऐसा बंगाल में होने वाला परिस्थिति होगा, क्योंकि वहाँ पर एक जाहिल होकर सरकार आएगा और उस तरह से जाहिल होकर सरकार चलाएगा, मतलब अपने मनमर्जी का। अब यह भी बताना चाहता हूँ, वहाँ पर जो
हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है मतलब उसको भी नाकाम कर रहे, हाई कोर्ट को सरकार नाकाम कर रहे। मतलब सरकार जो चला रहे वो हाई कोर्ट से भी मतलब बड़ा है सरकार, मान लीजिए। तो ममता का इतना मतलब पावर, एक सीएम होने के नाते आपका इतना पावर, कभी ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और भी सीएम है, आप जाके देखिए कई स्टेट में, वो नर्मदा से अपने आप मतलब पब्लिक को नमस्कार करते, और आप है कि लेडीज बनकर मतलब आप क्या दिखाना चाहती है। मतलब हम इंडिया में अगर एक मान लीजिए अगर सीएम है तो मतलब आप कुछ भी करेंगे। हाँ, तमिलनाडु में आपको पता है ना, एक सीएम थी, सब उसको प्यार करता है, किस लिए? क्योंकि वो सम्मान देता था, इज्जत देता था। और आप करें लक्की भंडार, लक्की भंडार के 500 रुपये में क्या बेच रहे हो सरकार को? हाँ, नेता को बेच रहे हो 500 रुपये करके, अपना जिस्म बिचा रहे हो आप। बोलिए ये क्या सही है? हाँ, व्यक्तित्व जो अच्छा लगे वो ना कीजिए, ना कि आपको सरकार चलाने के दिया है, ना कि ऐसा मतलब खुलेआम गंदगी फैलाने के लिए। ठीक है, आपकी सरकार, आप जो मन सो करेंगे। आम पब्लिक अगर ये पता होता ना तो फिर आपका सरकार रहता नहीं। और ये भी बता रहा हूँ, अगर मोदी सरकार आ जाएगा ना तो आपको जड़ से नहीं पूरा उखाड़ के फेंक देगा। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपकी ना चरित्र पूरा निघट है। आप पता नहीं किसके किसके साथ अभी सोया होंगे। मैं कहना चाहता हूँ, आप खुद एक मतलब ये है, खुद एक आप क्रिमिनल है, खुद एक बड़ स्थिति मतलब खुद एक रेपिस्ट आप एक महिला हो। इसलिए ये सब चीज़ें आप बंगाल में कर रही हो, क्योंकि आप एक औरत की पीड़ा, आप एक औरत की संभावना को आप जानते नहीं, इसीलिए ये चीज़ें आप होने दे रहे हैं। और आप शहनाज शेख को क्या, आप शहनाज शेख को मतलब क्या आप पूरा पावर दे रहे हैं, और पावर देखो अभी भी फैला रहे हैं। मतलब उसको पब्लिक पकड़ नहीं पाया है, पुलिस वहाँ का पकड़ नहीं, क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि आप उसे पकड़ा नहीं चाहते हैं। क्योंकि पता नहीं कितने सारे और राज अभी तक खुलेंगे इसमें, और भी राज बहुत सारे ऐसे खुलेंगे जो कि ममता भी गिरफ्तार हो सकती है उसमें, क्योंकि ममता का बहुत बड़ा रोल है उसमें। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जितने भी टीएमसी के नेता है, ज़्यादातर जितने भी टीएमसी के नेता है, सब ममता से मिले हुए भी। मतलब आप तो जानते होंगे, ऐसा खाली सिर्फ ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, क्योंकि लड़की के ऊपर, महिला के ऊपर इतना जोरदार से मतलब अत्याचार होना, मतलब आप समझ सकते हो। हमारा रिपोर्टर भी इंडिया में सुरक्षित नहीं है, किसको बताए क्या करे? मैं तो कहना चाहता हूँ वहाँ का मतलब घटिया सर को निलंबित किया जाए और कई अलग सरकार लाया जाए जो अच्छा काम कर सके। इतना सालों में बंगाल को खोखला कर दिया है। 80% सिर्फ मुसलमान है उधर, मुसलमान सिर्फ 80% है, 25% हिंदू है, सबको खोखला करना चला है। सब बांग्लादेशी से ला रहे हैं, सब बांग्लादेशी से ला रहे हैं और एक बैठा रहे इंडिया में। वो तालिबान का शहर समझ लिया क्या है? हाँ, ऐसा नहीं चलेगा इंडिया में, ऐसा इंडिया में नहीं चलेगा। ठीक है, आपका मनमानी और ये चीज़ है, नहीं चलेगा आपका। इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जितना शेयर करना करो इस वीडियो को, और ममता के पास जाना चाहिए वीडियो, ताकि उसको पता चले कि मैंने उसकी सच्चाई खोला है। मतलब एक सरकार चलाना क्या मतलब, आप समझ ले कुछ भी करें, कुछ भी, लड़की को बलात्कार करें, रेप करवाए, कुछ भी करें, आपकी सरकार, आप कुछ भी करेंगे, ये कोई कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे वो बंगाल नहीं, कहीं इंडिया में, हमारा भारत संस्कृति में ये चीज़ें नहीं विलंबित करता है कि आप एक महिला के सुरक्षित नहीं, आप मतलब दे नहीं पाओगे तो उसका सुरक्षित ले नहीं सकते आप, क्योंकि आप एक महिला होने के नाते आप ऐसे कर रहे हो, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ठीक है, अब वीडियो में यह भी कहना चाहता हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि वहाँ का सरकार नहीं रहना चाहिए दोस्तों। मैं आपको बात बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर सरकार घटिया सरकार बन चुका है। आप मोदी जी को, अमित शाह को बहुत गलत समझते हो ना, आप लोग गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो वो लोग को दिख रहा है दोस्तों, जो सरकार को दिख रहा है ना, वो शायद और किसी को नहीं दिख रहा है। क्योंकि वहाँ का एक जो अभी मंत्री है ना, कोई लेडीज मंत्री थे, मैं उसका नाम नहीं याद पा रहा, वो तो कह रहा है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा जाए। तो और मैं आपको यह दावे के साथ कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो राष्ट्रपति जी को क्या मानेगा? और खुद ही अगर राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को नहीं मानते, वो खुद ही एक राष्ट्रपति है, सीएम है, पीएम है, सब कुछ वही है, वो नहीं मानेंगे किसी को, वो मानने वाला है ही नहीं, वो घटिया हो गया है वो पूरा। शायद आपने ऐसा कभी, ऐसा स्थिति परिस्थिति कभी नहीं देखा होगा। अरे भाई, एक राष्ट्र, एक राज्य जो कि एक उसके ऊपर दाब रहता है, एक मतलब सरकार बनाना उसके ऊपर पक्ष रहता है कि हम उस तरीके से काम करें। आप तो कुछ गलती कर रहे हो,
हाँ, इस तरह से गलत करो कि आप मतलब किसी भी पब्लिक को मतलब कुछ भी जैसे मूवी में होता है उस तरह किसी को लेके आओ, खुलेआम छेड़खानी करो, रेप करो, ये करो, वो करो, उसके बाद उसको पहुंचा दो। हाँ, अगर मेरे सीने में दम रहता ना तो ये लीक कर देता, मैं आपको बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ। ये आपका घटिया सोच, ये सब मिले जुले सरकार तालिबान बना चाहते हैं। तालिबान, भारत को तालिबान बनाओगे? हाँ, भेज देंगे वहां एकदम तालिबान वहीं से, ठीक है, वहीं से भेज देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे तुम्हारा सरकार को, ठीक है। जल्दी से सुधर जा वरना आ जाएगा ना बाबा जी, योगी जी आ जाएगा ना, योगी जी वाला कोई, तो तुम्हारे बैंड बजा देगा, पिछोड़ से आग लगा देगा तुमको, ठीक है। जब पटापट 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 ऐसे आवाज करेगा ना, पटापट, तुमको बुढ़ी हो गई ना, बुढ़ी हो गई से पटापट पटापट तुमको आवाज करेगा, तब पता चलेगा, ठीक है। तुमको पता चलेगा तभी जब तुमको पिछवाड़े से पटापट आवाज उठेगा, ठीक है। तुमको पहला ही नहीं पड़ा, इसलिए पहला जब पड़ेगा तुमको तो शायद तुमको अकल आ जाएगा। तुम्हारे चलते पूरा बंगाल नष्ट हो चुका है। और मैं कहना चाहता हूँ दावे के साथ, तुम जल्दी से जल्दी सरकार बदलो, नहीं तो भागो यहाँ से इंडिया से, तुमको जरूरत नहीं रहने का, तुम पूरा खराब कर चुकी हो। वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, बाकी और वीडियो में तुमको रिलाई पड़ेगा।